द्रोणाचार्य कौन थे और उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाने का वचन क्यों दिया? गुरु द्रोणाचार्य कुरु राजवंश के गुरु कृपाचार्य के बहनोई थे। इस रिश्ते को छोड़कर हस्तिनापुर से गुरु द्रोणाचार्य का कोई भी रिश्ता नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आने से पहले गंगाद्वार नामक स्थान पर अपने आश्रम में रहकर तपस्या किया करते थे और वहीं गंगा नदी के तट पर ही गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे, परंतु उनकी कोई मां नहीं थी। गुरु द्रोणाचार्य के जन्म होने से पहले उनके पिता महर्षि भारद्वाज अपने गंगाद्वार नामक स्थान पर यज्ञ किया करते थे। एक दिन महर्षि भारद्वाज सभी ऋषियों के साथ गंगा नदी में स्नान करने के लिए गए। तभी उनकी नज़र एक अप्सरा घृताची पर पड़ गई। भींगे हुए वस्त्रों में लिपटी घृताची को देखकर महर्षि भारद्वाज के मन में काम वासना जाग उठी। इसी कारण महर्षि भारद्वाज का वीर स्खलित हो गया। महर्षि भारद्वाज को अपने वीर के स्खलित होने का पहले से ही आभास हो गया। इस कारण उन्होंने अपने उस वीर को द्रोण नामक एक यज्ञ पात्र में सुरक्षित रख दिया था। इसी द्रोण नामक यज्ञ पात्र में जब महर्षि भारद्वाज के उस वीर से एक शिशु का जन्म हुआ तो उस शिशु का नाम द्रोण ही रख दिया गया। द्रोण का पालन पोषण और उनकी शिक्षा उनके पिता महर्षि भारद्वाज के आश्रम में ही संपूर्ण हुई थी। जिस समय द्रोण का जन्म हुआ था उसी समय ही महर्षि भारद्वाज के मित्र राजा प्रसत्त के यहाँ भी द्रुपद नामक पुत्र का जन्म हुआ था। राजा प्रसत्त ने अपने पुत्र द्रुपद को शिक्षा प्राप्त करने के लिए महर्षि भारद्वाज के आश्रम भेज दिया था। द्रोण और द्रुपद दोनों साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस कारण उन दोनों के बीच बड़ी गहरी मित्रता हो गई। इसलिए द्रुपद ने उस समय द्रोण से कहा कि मित्र, जब मैं राजा बनूंगा तब तुम मेरे राज्य में ही रहना। समय व्यतीत होने पर जब राजा प्रसत्त का स्वर्गवास हो गया तो द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा बन गए थे। परंतु महर्षि भारद्वाज के ब्रह्मलीन होने पर द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे थे। कुछ समय बाद द्रोण ने ऋषि सरद्वान की पुत्री कृपाचार्य की बहन के साथ विवाह कर लिया था। कृपि के गर्भ से द्रोण को अश्वत्थामा नाम का पुत्र प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि जन्म के समय ही अश्वत्थामा के मुख से अश्व के समान आवाज आई थी, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा ही रख दिया गया। अश्वत्थामा के जन्म के समय ही द्रोण को ये खबर मिली कि भगवान परशुराम अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। द्रोण जी परशुराम से धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए थे। भगवान परशुराम से दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद द्रोण जब अपने आश्रम पर वापस आए तो उन्हें ये देखकर बड़ा दुख हुआ था कि उनका पुत्र अश्वत्थामा दूसरे ऋषियों के पुत्रों को दूध पीता हुआ देखकर दूध पीने के लिए मचल रहा है। ये देखकर द्रोण कई जगह पर एक दूध देने वाली गाय मांगने के लिए गए थे, परंतु उन्हें कहीं भी दूध देने वाली गाय नहीं मिली। द्रोण जब निराश होकर अपने आश्रम पर लौट आए तो उन्होंने देखा कि दूसरे ऋषियों के पुत्र अश्वत्थामा को आटे के घोल को दूध कहकर पिला रहे हैं और अश्वत्थामा उस आटे के घोल को पीकर खुश होकर नाचता हुआ ये कह रहा है कि मैंने दूध पी लिया। ये घटना देखकर द्रोण के धैर्य का बांध टूट गया था, इसलिए वे अपनी पत्नी और बेटे को लेकर राजा द्रुपद के राज पांचाल देश चले आए थे। द्रोण को द्रुपद के बचपन की कही हुई बातें याद थी, इसलिए वे बड़े ही अधिकार के साथ राजा द्रुपद के दरबार में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा सखा द्रोण हूँ। द्रोण के मुख से सखा शब्द सुनकर राजा द्रुपद ने द्रोण का बहुत उपहास किया और द्रोण का तिरस्कार करते हुए उनसे ये कहा कि एक राजा का मित्र एक राजा ही होता है, कोई निर्धन किसी राजा का मित्र कैसे हो सकता है। इसलिए फिर से मुझे सखा कभी मत कहना। द्रुपद के इस तिरस्कार से द्रोण का कलेजा जल उठा था।
इसलिए वे मन ही मन द्रुपद के इस अहंकार को मिटाने का संकल्प करके क्रोध में भरकर चले गए। भरद्वाज के पुत्र द्रोण एक बहुत बड़े धनुर्धर थे। इस बात से उस समय सभी परिचित थे, परंतु उन्होंने द्रुपद के द्वारा अपमानित होने के बाद भी अपने अस्त्र नहीं उठाए थे और अपने अपमान के घूंट को पीकर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ हस्तिनापुर चले आए। हस्तिनापुर आकर द्रोण ने कुछ दिनों तक अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के घर में निवास किया और कुछ दिनों बाद एक दिन नित्य कर्म समाप्त करके कृपाचार्य के घर वापस आ रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक मैदान में गेंद खेल रहे युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमारों पर पड़ गई। उन्होंने देखा कि उन सभी राजकुमारों की गेंद एक कुएं में गिर गई और वे सभी राजकुमार अपनी गेंद को निकाल नहीं पा रहे हैं। तब द्रोण ने ये कहा कि राम राम, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय बल और अस्त्र कौशल को। तुम लोग कुएं से एक गेंद नहीं निकाल सकते हो। ये बोलते हुए द्रोण ने अपनी अंगूठी भी उस कुएं में डाल दी थी और उनसे कहा कि देखो मैं तुम्हारी गेंद और अपनी अंगूठी को कैसे कुएं से बाहर निकालता हूँ। ये कहकर द्रोण ने कुछ सीखें अपने हाथों में उठाई और उन्हें मंत्र से अभिमंत्रित करके एक सींग से कुएं में पड़ी गेंद को छेद दिया और दूसरी सींग से पहली सींग को छेद दिया। इस प्रकार अन्य सीखों से गेंद में छिदी हुई सीखों को छेद कर पहले गेंद को फिर अपनी अंगूठी को कुएं से बाहर निकाल लिया। द्रोण के ऐसा करने से सारे राजकुमार हैरत में पड़ गए और द्रोण से उनका परिचय पूछने लगे थे। तब द्रोण ने उन राजकुमारों से कहा था कि तुम सभी इस घटना के बारे में अपने पितामह भीष्म को बताना, तो वे मुझे अवश्य पहचान जाएंगे। सभी राजकुमारों ने राज्य महल में आकर जब ये घटना भीष्म जी को बताई थी तो भीष्म समझ गए थे कि हो न हो महारथी द्रोण ही हस्तिनापुर में पधारे हो। तब उन्होंने यह निश्चित किया था कि मुझे इन राजकुमारों को द्रोण से ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिलानी चाहिए। इसलिए वे स्वयं ही जाकर द्रोण को अपने साथ ले आए थे और उनका खूब स्वागत सत्कार किया और फिर उनको रहने के लिए एक बड़ा सा भवन और बहुत सा धन देकर सभी कौरव और पांडव राजकुमारों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी उन पर सौंप दी। इस प्रकार धृतराष्ट्र और पांडु के सभी पुत्र द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने लगे। द्रुपद द्वारा हुए अपने अपमान को द्रोणाचार्य भुला नहीं पा रहे थे। इस कारण उन्होंने अपने सभी शिष्य से ये कहा था कि मेरे मन की एक इच्छा है, अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद तुम सबको मेरी वो इच्छा पूर्ण करनी होगी। द्रोणाचार्य की ये बात सुनकर सभी राजकुमार कुछ भी नहीं बोल पाए, परंतु अर्जुन ने बड़े ही उत्साह के साथ अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली थी, जिससे द्रोणाचार्य अर्जुन पर बड़े ही प्रसन्न हो गए थे और अर्जुन को उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया था। द्रोणाचार्य से कौरव और पांडव राजकुमार सहित दूसरे देशों में कई यदुवंशी राजकुमार, कई दूसरे राज्यों के राजकुमार और सूत पुत्र कर्ण भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इन सभी शिष्यों के साथ ही द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भी शिक्षा प्राप्त कर रहा था, परंतु द्रोणाचार्य के उन सभी शिष्यों में से अर्जुन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। अर्जुन की सर्वश्रेष्ठ शिष्य होने की वजह अर्जुन की अपनी मेहनत थी, क्योंकि अर्जुन दिन में तो सभी के साथ अपने अस्त्रों का अभ्यास करते ही थे और साथ ही रात्रि में जब सभी सो जाते थे तब अर्जुन अंधेरे में अपने शास्त्रों द्वारा लक्ष्य भेदने का अभ्यास किया करते थे। एक बार रात्रि के समय द्रोणाचार्य को अर्जुन की प्रत्यंचा की टनकार सुनाई दी, तो वे उठकर अर्जुन के पास आए थे और अर्जुन को अपने हृदय से लगाकर ये वचन दिया कि बेटा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई और धनुधर ना हो। इसके बाद से द्रोणाचार्य अर्जुन की शिक्षा की तरफ और भी विशेष ध्यान देने लगे थे। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं
और यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू।